हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोसिस में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं HS+ एलाइड की प्री सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे खम्पा जनजाति को लेकर तमाम तरह की जानकारियाँ। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। विच ट्राइब इज़ बिलीव्ड टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत? तिब्बत से जो है वो कौन सी जनजाति माइग्रेट होकर हिमाचल आई है? हमारे ऑप्शन है खम्पा, स्वांगला और हेसी। तो आंसर हमारा होगा खम्पा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। खम्पा के लिए माना जाता है कि तिब्बत से ये माइग्रेट होकर ये लोग यहाँ आए हैं। तिब्बत में खाम एक जगह है, एक स्टेट है, और उस स्टेट के लोगों को जो है खम्पा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कुछ 100 साल पहले, 125 साल पहले ये लोग जो है माइग्रेट होकर अपर हिमालयन में बस गए थे, और जो लोग यहीं आकर रह गए उन्हें खम्पा कहा जाता है, और बाकी जो लोग हैं वो तिब्बत वापस चले गए। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि खम्पा जो जनजाति है उसके लिए ये माना जाता है कि ये तिब्बत के खाम स्टेट से यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टर्म ग्याकर और ग्याखर इज़ यूज्ड फॉर विच ट्राइब ऑफ हिमाचल? ये किस ट्राइब के लिए ये नाम ग्याकर या ग्याखर यूज किए जाते हैं? पंगवाल, स्वांगला, खम्पा। हमारा आंसर ऑब्वियसली खम्पा रहेगा। जैसे आपको बताया कि खम्पा जो है वो तिब्बत के खाम स्टेट से यहाँ पहुँचे हैं, तो जो लोग इंडिया में आकर बस गए थे, यहीं पर आकर रह गए, उन्हें जो है तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? वो ग्याखर या ग्याकर उन्हें बोला जाता है, जो कि तिब्बत से माइग्रेट होकर इंडिया आए और यहीं आकर बस गए। तो ये आपने याद रखना है कि ये दोनों ही टर्म्स किसके लिए यूज की जाती है? खम्पा जनजाति के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन स्पीति डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, खम्पाज आर नॉन एज खुनू खम्पा, पीती खम्पा, न्योंदी खम्पा, थवा खम्पा। तो हमारा आंसर होगा स्पीति जो है कि स्पीति के जो खम्पाज हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा पीती खम्पा। देखिए, जब ये माइग्रेट होकर आए तो ये हिमाचल के अलग अलग स्थानों पर रहने लगे। ये लोग कुल्लू में भी रहते हैं, अपर एरिया में चंबा और लाहौल स्पीति में भी रहते हैं, तो इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री में भी पूछा जा चुका है। HS प्री में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि किन्नौर में जो है, किन्नौर में खुन्नू क्या है? ठीक है, तो ये खुन्नू जो है एक जनजाति का नाम है, खम्पा के लिए यूज किया जाता है। आपके पास हमने ये डिटेल दी है। खुन्नू खम्पा जो कहाँ कहा जाता है खम्पा को? वो किन्नौर में कहा जाता है। ठीक है, पीती जो है वो लाहौल स्पीति यानी कि स्पीति में कहा जाता है, और कुल्लू में जो है खम्पाओं को किस नाम से जाना जाता है? वो न्योंदी खम्पा। और ये चंबा, ठीक है, चंबा में जो है किस नाम से जाना जाता है? चंबा में आपके इन्हें थवा खम्पा कहा जाता है, जबकि गारजा खम्पा लाहौल में कहा जाता है। तो ये आपने सारी टर्म्स याद कर लेनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में और किस स्थान पर किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, खुनू जो है वो किन्नौर में कहा जाता है, पीती जो है वो स्पीति एरिया में इन्हें कहा जाता है, और न्योंदी कुल्लू में कहा जाता है। थावा खम्पा जो इनके नाम से इन्हें चंबा में जाना जाता है, जबकि लाहौल में इन्हें क्या कहा जाता है? खारजा खम्पा। तो ये सारी टर्म्स आपने याद कर लेनी है। ओके, द टर्म न्योखर इज यूज फॉर निखोर जो है वो टर्म किसके लिए यूज की जाती है? तो ये ट्राइब्स के लिए यूज की जाती है, ये आपने याद रखना है। नी मीन्स पिलग्रिमेज प्लेस एंड खोर मीन्स जर्नी। निखोर लिटरली मीन्स पीपल हु केम फ्रॉम पिलग्रिमेज। खोर जो है वो पिलग्रिमेज जो आपके होते हैं, जो धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ से जो है ये चलकर जो है हिमाचल पहुँचे हैं। तो ट्राइब्स के लिए जो है निखोर शब्द यूज किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फनकतून अमंग खम्पाज इज एन ओकेजन ऑफ बर्थ सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन और फेस्टिवल। तो ये क्या है? ये मैरिज सेलिब्रेशन है। ये सिंपल जो जैसे मैरिज होती है वैसे इनकी मैरिज होती है। ठीक है, इसमें कुछ छोटी मोटी सी आपके पास जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं या कुछ ट्रेडिशन होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, उनको लेकर भी आगे वाले सेशन में जो है वो क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं। तो ये आपने टर्म याद रखना है कि यहाँ पर जो सिंपल जो मैरिज होती है खम्पाज की, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये फनकतुन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज
आर द 4 सेट्स ऑफ लोमेस्टिक बुद्धिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो गेलुका, निग्मापा, साक्यापा, कारगुदापा। तो ये क्या है, ये सभी जो है वो 4 सेट हैं किसके, लोमेस्टिक बुद्धिज्म के। तो आपने ये अच्छी तरह से चारों सेट्स जो है वो याद कर लेने हैं, ठीक है। तिमदेलू इज अ सॉन्ग ऑफ, देखिए ये एक, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो फनकतुन जो मैरिज होती है खम्पास के बीच में, ये उससे रिलेटेड ये टर्म है, उस वहाँ पर जो है इस तरह के ये मैरिज सॉन्ग है। तो ये आपके पास ऑप्शन है मैरिज, ब्रेवरी, वर्शिप। तो ये क्या है कि ये मैरिज सॉन्ग है। होता क्या है कि जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है तो दुल्हन की जो सहेलियाँ होती है वो दुल्हन के घर से कुछ दूरी पर जो है वो दूल्हे को रोक लेती है, ठीक है। और उसको रोकने के बाद क्या करती है कि उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और फिर ये गाने गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि तिमदेलू क्या है, ये आपका एक तरह का सॉन्ग होता है जो कि शादी के अवसर पर गाया जाता है दुल्हन की सहेलियों के द्वारा। देसिल अमंग खम्पा इज अ नेम ऑफ, ये क्या है, देसिल जो है हर्ब, स्वीट डिश और क्रॉप। ये क्या है, ये स्वीट डिश है जो कि आपके चावल से बनती है और दही से बनती है। ये एक मीठी डिश होती है। जैसे कि शादी के अवसर पर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट रिवाज होते हैं। देसिल जो है वो चावल और दही से बना हुआ एक व्यंजन है जो खाने में मीठा होता है, ठीक है। तो ये जब शादी हो जाती है तो दूल्हा दुल्हन को ये खास तौर पर खिलाया जाता है। छुबा, बाजुंग और सिरिंग, किंगार इज अ ड्रेस पैटर्न ऑफ विच ट्राइब। ये आपने याद रखना है कि छुबा, बाजुंग, सिरिंग, किंगार ये किसके पैटर्न है, ड्रेस पैटर्न है। तो ये खम्पा के हैं। देखिए ड्रेस पैटर्न को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। इसको लेकर अक्सर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि चोला डोरा ये गद्दियों का है, तो छुबा बाजुंग जो है ये आपने याद रखना है ये किसका है, ये स्पेशलिटी किसकी है, ये ड्रेस पैटर्न की, और ये है आपके खम्पा की, ठीक है। लोसर, न्यू ईयर डे, लोसर जो है न्यू ईयर डे के तौर पे ये मनाते हैं। जैसे कि जो कि हम अक्सर जो है वो क्या करते हैं कि 31 दिसंबर की रात को जो है हम न्यू ईयर का स्वागत करते हैं, यानी कि हमारा जो नया साल होता है वो 1 जनवरी से मैक्सिमम लोग जो है वही मनाते हैं। लेकिन खम्पास जो है वो कब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं, वो 24 या 25 फरवरी को जो है नए साल के पहले दिन के तौर पे मनाते हैं, और इसी दिन ये लोसर का भी आयोजन करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये फरवरी में जो है लोसर मनाते हैं, जबकि गालदे गेमचे इज़ अ सेलिब्रेशन इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। ये मंथ ऑफ मई में जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब बात करते हैं फेस्टिवल की। गोइटर एंड लदारचा आर सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पर, चंबा, कुल्लू, स्पीति एंड किन्नौर। ऑप्शंस हैं आपके, और जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है स्पीति और किन्नौर में, ठीक है। ये दोनों ही बहुत फेमस फेयर हैं। खासकर लदारचा के बारे में मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आपने याद रखना है कि किन्नौर में ये खास तौर पर मनाया जाता है। शुगम चुंगी हेडेड बाय गोवा एमंग खम्पा इज, ये क्या है शुगम चुंगी, ये आपने याद रखना है। ट्रेडिशनल काउंसिल और डांसिंग ग्रुप, नेम ऑफ पंचायत। तो ये क्या है, ये जो है एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है, ठीक है। इसमें 5 जो है वो बुजुर्ग होते हैं गांव के या किसी पंचायत के, और कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं, ठीक है, जो कि जो भी उस पंचायत से रिलेटेड या स्पेशल एरिया से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, जैसे किसी के डाइवोर्स का मामला हो गया, ज़मीन बांटने का मामला हो गया, वो जो भी गांव में जिस तरह के भी मामले सामने आते हैं तो वो किसके सामने लाए जाते हैं, वो शुगम चुंगी एक ट्रेडिशनल काउंसिल है, वही उस पर फैसला देती है, ठीक है। तो ये एक तरह का लोकल कोर्ट होता है गांव वालों के लिए, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा खम्पा जनजाति को लेकर एक इम्पॉर्टेंट सेशन। जल्द ही हम पंगवाल जनजाति को लेकर भी अगला सेशन लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, जल्दी ही हम आपके लिए HS प्री के जो पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं वो लेकर आएंगे, और आपको बताएंगे कि HS के प्री का पैटर्न किस तरह से रहता है, एलाइड का पैटर्न क्या रहता है, और उसमें हिमाचल GK जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।